मतलब साल के एंड तक आपको 15% मिल चुका था, ज़्यादा ही मिला है, फिर भी मैं 15% बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ बाई किया, इस पे स्टॉप लॉस डाला, टेक प्रॉफिट यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कैसे प्रॉफिट बना लिया। हे पीपल, वेलकम बैक टू गीक आरजे। आई एम ऋतुराज और आज हम लोग मार्केट्स, ट्रेड एंड फाइनेंस के ऊपर बात करने वाले हैं कि एज अ ट्रेडर हम लोग कैसे स्टॉक मार्केट में अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो इन्वेस्ट करते हैं। मतलब हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट को लेकर। ठीक है, वीडियो पे आगे जाने से पहले एक हम्बल सा मेरा सॉरी, ठीक है, उन व्यूअर्स को जो मेरे वीडियोस का वेट कर रहे थे और मैं अपना पर्सनल रीजंस के चलते वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप लोग प्लीज़ मेरे अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करिएगा। और अब चलते हैं सीधे अपने वीडियो की ओर और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी गलती दोबारा ना हो पाए। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन अपना डेफिनेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, ये मैंने डायरेक्टली यूट्यूब मतलब गूगल से मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। ठीक है, जहाँ मैं आपके लिए थोड़ा सा पढ़ दूँ तो स्टॉक मार्केट ऑल्सो नोन एज एन इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट, मतलब आप पढ़ सकते हो। आपको यूट्यूब पे गूगल पे बहुत सारे डेफिनेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। मैं यूट्यूब क्यों बोल रहा हूँ, इतने दिन से यूट्यूब पे था ही नहीं यार, यूट्यूब ही निकल रहा है आज, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो वेयर टू इन्वेस्ट, यहाँ मेन टॉपिक स्टार्ट होता है शेयर मार्केट का। सबसे पहले कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने इंडेक्स को रखा है। ठीक है, फिर अपना लार्ज और मिड कैप, फिर हाई डिविडेंड अर्निंग स्टॉक्स, और उसके बाद स्मॉल कैप पे अपना थोड़ा बहुत पैसा। ठीक है, इंडेक्स सबसे ऊपर इसलिए है कि आप जितने भी एसआईपी करते हो, ठीक है, जितने भी लोग हैं जो एसआईपी करते हैं, नॉर्मली एन एवरेज टर्म में मैं बोल रहा हूँ, एक एवरेज जो अपना एसआईपी का रिटर्न होता है वो 12% होता है, 12-14% होता है। ठीक है, आप विश्वास नहीं करोगे कि मोर देन 90% जितना भी हमारा एसआईपी का जो कंपनीज होते हैं हमारे इंडेक्स के रिटर्न को compete नहीं कर पाते हैं। तो आप जो एसआईपी कर रहे हो ना, उतना ही रिटर्न और उससे हल्का ज़्यादा ही मैं बोलूँ तो आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करवा के मैं दिला दूंगा। ठीक है, तो अपना जो इंडेक्स है अपना निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, आजकल तो 2-3 और है, तो उनके ऊपर इन्वेस्ट करना है। कितना इन्वेस्ट करना है, तो इंडेक्स पे आपको 20% अपना टोटल इक्विटी का इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने आता है लार्ज कैप और मिड कैप के ऊपर। ठीक है, लार्ज कैप और मिड कैप के ऊपर अपना ज़्यादा पैसा लगने वाला है। ठीक है, अराउंड 50%। ठीक है, आपका ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 50% तो मिड या लार्ज कैप में आपको डालना ही चाहिए। उसके बाद आते हैं अपना हाई डिविडेंड अर्निंग स्टॉक्स पे। कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जो आपको स्टॉक खरीद के होल्ड करने के आपको रिवॉर्ड देते हैं, प्राइस देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेके रखा है। सबसे ऊपर उसका आता है वेदांता, उसके बाद हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, कोल इंडिया और आईसीटी। ठीक है, आईटीसी ऐसे कुछ है शायद, वो सिगरेट वाला ब्रांड। ठीक है, और उसके बाद आता है स्मॉल कैप। ठीक है, आपको डिविडेंड अर्निंग स्टॉक्स में 20% लगाना है और स्मॉल कैप में आपको डालना है 10%। ठीक है, 10% मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से आप 10% और कम करके इसे 40% करके इसमें जो आप 10% बचा रहे हो इसमें डाल सकते हो। तो अपना टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे तरीके से कुछ ऐसा हो रहा है, 20% इंडेक्स में डालो, 20% डिविडेंड में डालो, 10% स्मॉल कैप में डालो, इधर हो गया 50, और बाकी पर 50 जो आपका वो लार्ज कैप में डाल दो। 100% इक्विटी आपका लग गया। ठीक है, थोड़ा रिस्की खेलना है, थोड़ा सा रिस्की बोल रहा हूँ, मतलब ये भी सेफ ही है। 20 इसमें डाल लीजिए, 20 इसमें, 20 इसमें और 40 फिर अपना लार्ज में। सेफ साइड ही है, थोड़ा सा स्मॉल कैप के ऊपर डाल रहे हो तो रिटर्न्स भी बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है, तो अच्छा खासा रिटर्न्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कितने लंबे टाइम फ्रेम तक हमें होल्ड करना चाहिए अपना जो स्टॉक्स है, उसे मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर आप मान लो कि फॉर द लीस्ट मैंने सिर्फ 10% लिया है, फॉर द लीस्ट, इतना कम तो मैं आपको कभी नहीं दिलाऊंगा जहां आप मेरा सजेशंस फॉलो करोगे तो। ठीक है, 10% आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर आप अपना इक्विटी को 5 साल के लिए होल्ड करते हो, तो आपका जो कैपिटल था वो 1.6 टाइम्स हो जाएगा। उसी को जहाँ पर आगे लेते हैं अपने एग्जाम्पल में, तो आप टाइम फ्रेम को 10 गुना बढ़ा दो, तो क्या ऐसा आपको लगता है कि आपका अमाउंट जो है 1.6 टाइम्स जो हुआ था वो 16 टाइम्स होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो कैपिटल अमाउंट था वो उससे 117 टाइम्स बढ़ चुका होगा, समझ रहे हो? 100 गुना से भी ज़्यादा। मान लो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया होता 1 लाख रुपए, तो वो 1 करोड़ रुपए हो गया होता। ठीक है,
ऐसे ना ही इतना कम परसेंटेज में दिलाऊंगा, ना ही इतना ज़्यादा टाइम फ्रेम तक आपको होल्ड करने बोलूँगा। फॉर द लीस्ट आप स्टॉक मार्केट में खड़े भी हुए हो तो आपको 3 साल तक इन्वेस्टमेंट जहाँ आप करना चाहते हो तो 3 साल तक थोड़ा सब्र रख लिया करो, ठीक है। उसके अंदर बाई सेल करना ज़्यादा कोई फ़ायदेमंद नहीं होता है, पर फिर भी आप वो भी मैं करना बता दूंगा जहाँ आपको क्विक बाई सेल करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स। अब देखो जो रियल मैटर है, जो अपना रियल वॉर होने वाला है वो तो अपना चार्ट्स पे और रियल टाइम मार्केट पे ही होने वाला है। तो इस स्लाइड के बाद हम लोग सीधे अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पे और आगे बढ़ते हैं। तो पीपल अभी हम लोग आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं लार्ज कैप इंडियन कंपनीज़ के मैंने लिस्ट आपके सामने ओपन कर रखा है, ठीक है। उसमें अपना रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक आप नाम पढ़ सकते हैं, ठीक है, सो ऑन। ये मोस्टली स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छा लार्ज कैप कंपनीज़ पे काम करेगी क्योंकि ये मैनिपुलेट होना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे तो हर एक मार्केट मैनिपुलेट होता है हर एक कंडीशन में, पर हाँ ये मैनिपुलेट होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें थोड़ा मोटा पैसा इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो यहाँ मोटी चैन मोटा पैसा वाला बात है। स्मॉल कैप में भाई थोड़ा मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग इस पे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रिलायंस के स्टॉक पे और आपको दिखाता हूँ मैं कि आप कैसे इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पीपल अभी हम लोग आ चुके हैं रिलायंस स्टॉक के ऊपर, ठीक है। मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ अभी आपके सामने। थोड़ा पीछे चलते हैं कहीं जहाँ पे आपको दिखाने में मेरे को भी अच्छा लगे, ठीक है। इस पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी में आपका सबसे पहला जो रोल होगा वो है कि आपको जब भी डाउन ट्रेंड दिखे, जब मार्केट नीचे आ रहा हो तो आपको हो जाना है सबसे पहले खुश, ठीक है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो दुखी हो जाता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, पर आपको सबसे पहले इस मूवमेंट पे थोड़ा खुश हो जाना है क्योंकि अब आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। मैं इसे थोड़ा और अच्छे से आपको दिखाने के लिए स्ट्रेच कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे देखो ये जो लास्ट कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है, यहीं पर मार्केट ने लो बनाया था, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि यही मार्केट अपना लो बनाएगा, ठीक है। आप बोलोगे भाई यहाँ पर तो तूने देख लिया कि लो बन रहा है तो तू यहीं पे बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप भी बता सकते हो कि मार्केट लो कहाँ बनाने वाला है, या फिर एग्जैक्ट लो तो नहीं, पर हाँ कहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है वो तो आप बता ही सकते हो, ठीक है। कैसे? आपको हर दिन मेरे चार्ट्स पे जो ब्लैक कैंडल है ना वो बेयरिश कैंडल है, आपको हर बेयरिश कैंडल का हाई और लो मार्क करना है, ठीक है। मैं आपके सामने सबसे पहले इस पे नहीं आता हूँ, ठीक है, पहले इसमें आता हूँ, ठीक है। मैंने इसका हाई और लो मार्क कर लिया, ठीक है। मैं इसे डेली HL बोलता हूँ, डेली स्विंग हाई लो मान लो। स्विंग यहाँ पर हटना चाहिए, स्विंग पॉइंट थोड़ा कुछ और है, मैं आपको कोई और वीडियो में समझाऊंगा, पर आप ऐसे मान लो डेली हाई लो, ठीक है। मैं एक और ड्रॉ कर देता हूँ, ये आया, ठीक है। आपको देखना है कि मार्केट आपने ड्रॉ कर लिया, आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ, वो करना क्या चाहता है, वो हाई ब्रेक करना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है कि लो ब्रेक करना चाहता है और नीचे ही जाना चाहता है, ठीक है। आप एज अ इन्वेस्टर हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक वो दोनों में से कुछ भी करें। यहाँ देखो मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अगले दिन आओ उठो फिर से ओपन कर लो, हाई लो क्रिएट किया, मार्केट ने फिर से लो ब्रेक कर दिया, कुछ नहीं करना, फिर से लाइन बस नीचे खींच लो पिछले दिन के कैंडल, मतलब अगले दिन के कैंडल पे, ठीक है। अब देखो ये जो अपना ब्लैक कैंडल है, आपने इस पे लाइन ड्रॉ कर दी कि इसका हाई ये है, लो ये है। अगले दिन इस पे फ्राइडे को मार्केट ने 27 अक्टूबर को मार्केट ने इसका हाई कर दिया ब्रेक। अब आप हो जाओ रेडी, ठीक है। मार्केट में पैसा ऐड कर लो, मार्केट मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ अपने डीमेट अकाउंट में पैसा ऐड कर लो, और जैसे ही मार्केट खुलता है आप कहीं पर भी बाई कर लो, कहीं पर भी बाई कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपने बाई कर लिया, मैं यहाँ से ओपन करने वाला था, ऐसे दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि अभी आप एज अ इन्वेस्टर हो ना कि ट्रेडर, ठीक है। तो आपने देखो पिछले डेली स्विंग पॉइंट तक प्रॉफिट बनाया और लगभग ये 1:2 तक का ट्रेड था, ठीक है। मेरे को ये नहीं दिखाना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। अब देखो यहाँ होता क्या है, ठीक है। आपने इस प्राइस पे, ठीक है, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ कि आपने पिछले दिन के हाई पे ही बाई किया, जो प्राइस है 2270 रुपये लमसम, ठीक है। 2270 रुपये में लमसम में आपने ख़रीद लिया। अब देखो मार्केट कितना ऊपर जाता है, अच्छा ओके, यहाँ पे मैं क्लिक कर लिया, देखो मार्केट अराउंड भी तो 11, 12, 16% भाई साहब, मतलब साल के एंड तक आपको 15% मिल चुका था, ज़्यादा ही मिला है, फिर भी मैं 15% बोल रहा हूँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2 महीने में आपने बाई किया और आपको कितना मिला, 15%। SIP करने से भी आपको 1 साल तक होल्ड करना पड़ता है, तब जाके आपको कंपनीज़ 14% मैक्सिमम देती है, और यहाँ पे आपने 2 महीने में खुद से एनालिसिस करके आपने रिलायंस जैसे लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक खरीद के यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया।
अब आप बोलोगे भाई ये तो हो चुका था, आप ये बता रहे हो स्ट्रैटेजी जो हो चुका है उस चार्ट पे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यूरो यूएसडी के चार्ट पे। आप ठीक सुन रहे हो, यूरो यूएसडी के चार्ट पे। ओके वेट करो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो मैं आपको चीज़ बताता हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब वो ऐसा नहीं है कि वैलिड है स्टॉक मार्केट के लिए, ऐसा कुछ, ठीक है। स्टॉक में जाओ, फॉरेक्स में जाओ, क्रिप्टो में जाओ, सब में दौड़ेगा भाई। ये प्राइस एक्शन है, इसी तरीके से प्राइस मूव करता है मार्केट में। आप इसे नहीं बदल सकते, इस एल्गोरिदम को बदलना नामुमकिन है लगभग, ठीक है। आई एम सॉरी। ओके अब देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, आप देख सकते हो, देखो यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाना स्टार्ट किया। मैंने क्या बोला आपको, हमेशा हाई लो मार्क कर लेना है। यहाँ देखो हाई लो मार्क कर लिया इस कैंडल पे, ठीक है। इस कैंडल पे मार्केट ने इस कैंडल का हाई ब्रेक कर लिया है। अब मैं आता हूँ 4 आवर्ली चार्ट पे, और कैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। मैंने ट्रेड किया था, ना कि मैंने इन्वेस्ट किया था, मैं पहले ही बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये था प्रीवियस डे लो, ठीक है। मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये था प्रीवियस डे लो, ये था हाई। यहाँ से मैंने रिट्रेसमेंट का वेट किया और ठीक इस कैंडल के लो पे मैंने बाई किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर मैंने मेरा खुद का बनाया हुआ स्ट्रैटेजी, परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, आपको उसका आई कार्ड पे दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पर परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ करके इस पे यहीं पे ठीक बाई किया। देखो कितना प्यारी परफेक्ट एंट्री मुझे मिली। ठीक यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था और पिछले हाई पे मेरा टेक प्रॉफिट जो मुझे 1:2 दिया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये बोल तो रहा है, इसने क्या ट्रेड भी लिया था कि नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा ट्रेड का जो प्रॉफिट हुआ था वो, ठीक है। तो पीपल, अभी मैं आ चुका हूँ अपने एक्सपेरिमेंट अकाउंट 1 पे, जिसमें मैंने $133.88 है, जिसमें $33.88 मेरा प्रॉफिट है। $100 से मैंने ये अकाउंट स्टार्ट किया था, ठीक है। अब चलते हैं क्लोज्ड पे, मेरे क्लोज्ड ऑर्डर्स पे। अब आप देखो यूरो यूएसडी ओपन ऑर्डर प्राइस देखो, ठीक है। मैंने ओपन कहाँ किया, 10,08333, ठीक है। और 08333 कहाँ है आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। मैं इस ब्लू लाइन को वहीं पे कर लेता हूँ, 08334 हो जा रहा है, 08333 मैंने यहाँ बाई किया, इस पे स्टॉप लॉस डाला, टेक प्रॉफिट यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कैसे प्रॉफिट बना लिया है। भाई मैं जेन्युइनली मार्केट में कुछ सिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है। जेन्युइनली मेरे को कोई शौक नहीं है कि भाई मैं आऊँ आपके सामने 2-4 फालतू के बातें करूँ और निकल जाऊँ, मेरे को ये कोई शौक नहीं है, ठीक है। आया हूँ कुछ बता के जाऊँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे इसे बताने के मुझे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। अभी तक भाई मेरा 100 सब्सक्राइबर है, मैं उससे भी खुश हूँ। थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। मैंने अभी तक बोला भी नहीं, ये 100 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो होने वाला है। और आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो मैं आपको एक छोटा सा टिप भी देता हूँ कि आप कोई भी एक 10-15 मिनट की वीडियो देख के ना प्रोफेशनल ट्रेडर भी नहीं बन सकते, प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी नहीं बन सकते, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है, लॉसेस करने पड़ते हैं। ये लॉस होते हैं ना, इससे डरना मत। ये जो लॉस है ना भाई, यही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर हाँ, यही लॉसेस असलियत में प्राइस है जो आप पे करते हो स्टॉक मार्केट से सीख लेने के लिए। मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा खासा, स्टॉक मार्केट में तो नहीं, मतलब फॉरेक्स मार्केट में अच्छा खासा पैसों का लॉस किया है। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया है कभी भी इतना कुछ सीखने के लिए। तो वो सारे लॉसेस से मैंने हर एक चीज़ सीखा। सबसे पहला जो मेरा मिस्टेक्स था वो तो मेरे स्टॉप लॉस नहीं लगाना, मैंने स्टॉप लॉस लगाना सीखा। लॉट साइज़ कैलकुलेट करना नहीं आना, क्योंकि यूरो यूएसडी में और जापानीज़ येन में अलग अलग लॉट साइज़ कैलकुलेट करने का तरीका होता है, तो ये सब मेरे को गलती होता था। और बहुत सारा साइकोलॉजी ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने सारे मिस्टेक्स को धीरे 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 कम किया है, ठीक है। तो आप वो भी ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। एज अ इन्वेस्टर आपको गलत होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, तो आप और अच्छे से थोड़ा खुल के ट्रेड, मतलब थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं तो थोड़ा ट्रेड करता हूँ ना, तो ट्रेडर निकल जाता है, पर आप अच्छे से इन्वेस्ट करना, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं करता हूँ एंड, और मिलते रहेंगे आपसे वीकली। मैं कोशिश तो पूरा करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।